हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का दोहे पढ़ रहे थे हम पाठ। तो दोहे में हमने कबीर और रहीम के दोहे पढ़े। ठीक है। तो चलिए अगले जो दोहे हैं वो अ, वृंद जी के दोहे हैं। तो वृंद जी हैं। ठीक है। तो कबीर और रहीम के हम पढ़ चुके, आज हम वृंद के दोहे पढ़ेंगे। पर उससे पूर्व हम ये देख लें कि इन दोहों में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, पहला जो दोहा था उसमें हमने मीठी वाणी का महत्व पढ़ा। ठीक है। कौवे और कोयल के माध्यम से। दूसरे दोहे में हमने सज्जन व्यक्तियों के बारे में पढ़ा कि सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए। ठीक है। और उसकी तुलना किससे की गई है? सूत से। ठीक है। और फिर हम रहीम के दोहे में जो ये तीसरा दोहा पढ़ते हैं, इसमें हम कहते हैं कि शाहों के भी शाह कौन है, यानी राजाओं का भी राजा कौन है, जो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि इच्छाएं अपनी कम रखिए तो चिंताएं भी मिट जाएंगी, मन भी खुश रहेगा। ठीक है। और फिर ये चौथा दोहा जो था रहीम का, इसके अंतर्गत हमने क्या जाना कि हमें दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, उपकार हमें करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा के ऊपर उपकार किया, है ना। तो वो बड़े लोग तब वो बड़े कहलाए ना, ऐसे थोड़ी ना बड़े कि कृष्ण बड़े क्यों हैं, इसलिए बड़े कहलाए कि इतने गरीब और इतने किस तरह के कि उनको द्वारपाल अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, फिर भी कृष्ण ने उनके दुख दर्द को दूर किया। फिर यहाँ पर हमें तुच्छ लोगों से बचने के लिए कहा गया है, और तुच्छ लोगों की तुलना किससे की गई है? कुत्ते से की गई है। जैसे कुत्ते का चाटना और काटना दोनों प्रकार से हानिकारक है, उसी प्रकार से तुच्छ लोगों से ना दुश्मनी रखिए ना दोस्ती रखिए। ठीक है। क्योंकि वो दोनों तरह से आपका नुकसान करेंगे। आइए अब हम वृंद जी के दोहे पढ़ते हैं। तो दोहे का गायन वैसा ही रहता है जैसे हमने कबीर और रहीम के गाए, वैसे वृंद जी के आप गाइए, है ना, और गुनगुना सकते हैं ऐसे। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। नीकी पे फीकी लगे। ठीक है। यानी कि जैसे कोई भी काम हो रहा है उस पर क्या फीकी लगती है? बिन अवसर की बात, बिना समय देखे यदि हम कोई बात कह दे तो वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता, वो बेकार है। क्यों? जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, जैसे अब युद्ध चल रहा हो और उसमें कोई श्रृंगार करके आ जाए, क्या वो अच्छा लगेगा? युद्ध में तो युद्ध जैसे पूरे योद्धा वाले गुण होने चाहिए। ये क्या सज संवर कर आप आ गए तो, है ना, तो युद्ध कैसे करेंगे? तो जब जहाँ जो बात करनी है या कहनी है या जैसा होना चाहिए वैसे ही हमें करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है और हम वहाँ पर चुटकुले सुनाकर हंसी मजाक कर दें तो वो गलत है, वो बिन अवसर की बात है, यानी कि बिना सोचे विचारे बिना समय देखे आप कौन सी बात कर रहे हैं, कहाँ, वो गलत है। और यदि कहीं विवाह लगा हुआ है किसी का और हम मृत्यु की बातें कर रहे हैं, मरने की बातें कर रहे हैं, है ना, लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो वो भी नहीं सुहाता। ठीक है। उसी प्रकार वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से ये कहा है कि बिना अवसर की यदि कोई बात कही जाए तो वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता, उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है। जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, जैसे भरे पूरे रणभूमि में जैसे युद्ध चल रहा हो तो उसमें ये जो है श्रृंगार जो है वो नहीं सुहाता। ठीक है। अपनी पहुंची बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। तो आप ये चित्र देख रहे हैं कि देखो इसके चादर से बाहर इसके पैर जा रहे हैं, है ना। इस चादर का मतलब क्या है? 100 रुपये लिखा है, यानी कि जितनी कमाई है उतना ही खर्च करें, उससे अधिक नहीं। देखिए, अपनी पहुंची बिचारी की, यानी कि जितने आपके अंदर सामर्थ्य है ना, कर्तव्य करिए दौर, उतना ही हमें कार्य करना चाहिए, कर्तव्य कार्य करिए करना चाहिए। ठीक है। तेते तेते मतलब उतने, पाँव पसारिए, उतने ही पैर पसारने चाहिए ना,
जेती लांबी सौर, जितनी लंबी हमारी चादर है ना। अब चादर से बाहर अगर पैर चले जाएंगे तो क्या होगा, ठंड का मौसम है और आपके चादर यानी रजाई से बाहर पैर चले गए तो क्या होगा, ठंड लगेगी, है ना। और कोई गर्मियाँ हैं तो मच्छर काट सकते हैं, कुछ है, कुछ भी कहिए आप। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अपना पहुँची बेचारी के अपनी पहुँच देखनी चाहिए व्यक्ति को कि वो कितना कर सकता है, कितना सामर्थ्य है उसके अंदर। कर्तव्य करिए दौर, तभी कोई कार्य करना चाहिए। उतने ही पैर पसारने चाहिए, तेते पाँव पसारिए, उतने ही पैर पसारने चाहिए। जेती लांबी सौर, जितनी लंबी उसकी चादर है। यानी कि जितना सामर्थ्य है उतना ही खर्च करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए, जेब में यदि 100 रुपया है और आप देख रहे हैं 200 रुपये की चीज़, नहीं तो हमें 100 के भीतर ही देखनी है ना, हमें उससे ज़्यादा नहीं जाना है। जितना हमारे पास जेब खर्च है, जितने पैसे हैं, हमें उतना ही सोच विचार कर खर्च करना है। ठीक है। देखिए, कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सींचो नीर। देखो, आप देख रहे हैं, ये पौधा है, ये पानी दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, कारज धीरे होतु है, कारज मतलब कार्य, ठीक है। धीरे होतु है, होता है। काहे होत अधीर, किस लिए अधीर, अधीर मतलब आप मतलब धैर्य खो रहे हैं, ठीक है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। समय पाए तरुवर फले, जिस प्रकार समय आने पर ही तरुवर जो है वो यानी वृक्ष फल देता है। केतक मतलब कितना भी, सींचो, कितना भी आप सींचो, किससे, पानी से आप कितनी भी सिंचाई करो उसकी, तो भी वो तभी फल देगा जब उसने देने हैं। तो यहाँ वृंद जी कहते हैं इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कि हर कार्य हो जाता है ना। कारज धीरे हो तो है कि कार्य होता है, कोई बात नहीं, कोई कार्य करने में थोड़ा धीरज भी रखना चाहिए। कारज धीरे हो तो है, कार्य जो है आराम से हो जाएगा। काहे होत अधीर, तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। अधीर नहीं बनना है, मतलब धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। समय पाए तर फले, जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष फल देता है, समय आने पर ही देता है ना, हमारे सोचने से या हम अधिक खाद डाल देंगे, अधिक पानी डाल देंगे और आज ही फल दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। समय आने पर ही सारे कार्य संभव होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। केतक सींचो नीर, चाहे जितना मर्जी आप पानी दे दो। मान लो आपने आज ही पौधा लगाया और आप सोच रहे हैं कि आज ही मैं 1 साल का कोटा पूरा कर देता हूँ कि इसमें 100 घड़े पानी के डाल दूँ या डाल देती हूँ और आज ही ये बड़ा भी हो जाएगा सुबह तक और फल भी आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब फल आने हैं तभी आएंगे, है ना। जब उसने बड़ा होना है तभी होना है, ठीक है। अधिक पानी डाल दिया तो वैसे भी खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए तो यहाँ वृक्ष का इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष पर समय आने पर फल लगते हैं, उसी प्रकार चाहे आप जितना मर्जी पानी दे दो, उसी प्रकार हमारे कार्य भी सब हो जाते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए, है ना। तो चलिए, धैर्य तो हम सभी ने रखा हुआ है कि वैक्सीन आएगी, दवाई आएगी, तो जल्दी से सारे स्कूल कॉलेज सब खुल जाएंगे और फिर वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, है ना। तो हम सभी ने धैर्य तो रखा हुआ है ना। लेकिन कई बार अधीर हो जाते हैं कि क्यों नहीं जल्दी से दवाई आ रही है, क्यों नहीं वैक्सीन आ रही है, क्यों नहीं सब कुछ वैसा ही नॉर्मल हो जाता है जैसा था, है ना। डर डर के क्यों जिए, है ना। तो वो ऐसा महसूस होता है कई बार। तो चलिए, धैर्य रखिए, कार्य कार्य जो है वो सब संभव हो जाएंगे, ठीक है। तो समय आने पर ही दवाई और वैक्सीन निकलेगी, समय आने पर ही वैसे ही सब होगा जैसे हम पहले थे, ठीक है। और न जाने इसके माध्यम से हमें जो समय है या ईश्वर है हमें क्या सीख देना चाहता है, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और भावार्थ ध्यान से सुनिए, प्रश्नों के उत्तर अपने आप भी ढूंढें कि भावार्थ सुन लिए तो प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय एंड थैंक यू।